हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? सबको सबसे पहले जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं और बिहार पुलिस में सिपाही बनने का सपना रखते हैं तो उसके लिए जॉब नोटिफिकेशन आ चुकी है। और आज 18 मार्च 2025 से इसका ऑनलाइन भी आपको शुरू होने जा रहा है, जो आपको 18 अप्रैल 2025 यानी लगभग पूरे 1 महीने तक इसका ऑनलाइन आपको चलने वाला है। तो इसमें आज बात करने वाले हैं हम लोग बिहार पुलिस 2025 वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल के लिए। पोस्ट जो है कांस्टेबल के लिए है। इसमें टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 19,838 पोस्ट हैं टोटल। और ऑनलाइन का तिथि आपको 18 मार्च 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक है। इसमें आपको पूरा नोटिफिकेशन जानने के लिए आप हमारे वीडियो में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका मिल जाएगा। और इस पर हमने कई वीडियो बना रखे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की तैयारी के लिए स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए। तो आज आपके लिए हम इस बिहार पुलिस का सिलेबस लेकर हाजिर हैं। क्योंकि अगर बिहार पुलिस के इसके पहले वाली वैकेंसी की बात की जाए जो आपको 21,000 सीटों पर थी, 21,391 पोस्ट के लिए, तो उसमें 10 मार्च को इसका पीईटी समाप्त हो चुका है। और इसके लिए गेट पास का हमने पहले वीडियो बना रखा है। टोटल गेट पास कितने हैं और कितने महिला और पुरुष के पोस्ट खाली हैं और उस पर किस तरह की मतलब कट ऑफ तैयार की जाएगी। तो आज हम लोग 19,838 पोस्ट के सिलेबस को लेकर हाजिर हैं। क्योंकि अगर आपको तैयारी करना है तो आपको इस चैनल पर आपको तैयारी के साथ साथ आपको पीडीएफ पर आपको मिल जाएगा। पीडीएफ नोट भी आप तैयार कर सकते हैं वहाँ से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सभी विषयों को फटाफट आपको सिलेबस तैयार करेंगे। क्योंकि 21,391 पोस्ट के लिए परीक्षा के कुछ ही समय पहले सिलेबस को चेंज कर दिया गया था। तो अब इसको सिलेबस फाइनल कर दिया गया है कि 10th लेवल का आपको सिलेबस होगा। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा शुरू करवाएंगे आपको तैयारी। और ये आपको बिल्कुल फ्री में आपको क्लास उपलब्ध हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ आपको नोट टेलीग्राम चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं कि बिहार पुलिस का सिलेबस क्या होता है और क्या क्या मतलब विषय से कौन कौन टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले साइंस, जो कि 20 नंबरों की साइंस की परीक्षा होनी है। तो उसमें किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साइंस जो कि 20 नंबरों की होगी उसमें फिजिक्स भौतिकी से जुड़े आपको प्रश्न होंगे। प्रकाश से जुड़े प्रश्न होंगे, जैसे प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन और उसके बाद वर्ण विक्षेपण की घटना से जुड़े आपको सवाल यहाँ पर आएंगे। तो उस प्रकार से आपको हम बेसिकली लेकर चलेंगे। गति मोशन से जुड़े आपको सवाल होंगे। गति विराम की विभिन्न अवस्था, विस्थापन, त्वरण वगैरह, इससे जुड़े सवाल आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात करते हैं फिजिक्स के बल एवं गति के नियम, जिसमें न्यूटन के तीनों नियम, गैलीलियो के लॉ वगैरह, आपको इससे जुड़े सवाल आपसे किए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स में ही गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन फोर्स से जुड़े सवाल आपसे किए जाएंगे। ऊर्जा, एनर्जी, कार्य, वर्क, शक्ति, पावर की से जुड़े सवाल आपको किए जाएंगे। जैसे अगर बात करते हैं ऊर्जा में तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से संबंधित प्रश्न आपसे यहाँ पर किए जाएंगे। उसके बाद आपको विद्युत धारा से जुड़े, इलेक्ट्रिक करंट से जुड़े जो सिलेबस में टॉपिक है उससे जुड़े आपसे सवाल किए जाएंगे। तो फिजिक्स में इस प्रकार का सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट बारी है केमिस्ट्री, रसायन की बात कर लेते हैं। तो रसायन शास्त्र में आपको तत्व से जुड़े एलिमेंट, मिश्रण, यौगिक, धातु एवं अधातु से जुड़े टॉपिक आपसे यहाँ पर प्रश्न के रूप में मिलेंगे। वहीं उसके बाद अम्ल, क्षार एवं लवण, जैसे अम्ल में प्रबल अम्ल, क्षार प्रबल क्षार, इस तरह से, और लवण विभिन्न प्रकार के लवण जैसे दैनिक जीवन में हमारे काम आते हैं उसके लिए, एवं कार्बन एवं यौगिक से जुड़े सवाल आपसे किए जाएंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें परमाणु और अणु से भी जुड़े सवाल आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री में। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं उसके बाद बारी है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। क्योंकि ये आपको जीव विज्ञान भी 10th लेवल का आपसे इसमें सवाल किया जाएगा। तो यहाँ पर जीव विज्ञान में पादप जगत से जुड़े सवाल आपको होंगे, जैसे प्लांट के से जुड़े सभी प्रकार के सवाल, परागण वगैरह से सवाल आपसे किया जाएगा। उसके बाद सेल्स, कोशिका के क्या कार्य हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी से जुड़े सवाल होंगे, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन, रक्त परिवहन वगैरह के बारे में आपसे जुड़े सवाल होंगे।
उसके बाद जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी से जुड़े सवाल होते हैं, इससे बहुत सारे अधिक प्रश्न, इसमें पर्यावरण और जैव विविधता से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तथा साथ ही साथ बायोलॉजी में ही आपको पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम से जुड़े सवाल आपसे किए जाएंगे। उसके बाद बारी है एसएसटी। एसएसटी में आपको एसएसटी से में आपको भारत में इतिहास, जो कि आपको एसएसटी 30 नंबरों की होगी। तो 30 नंबर में सबसे पहले बात करते हैं इतिहास से। तो इसमें भारत में राष्ट्रवाद, जैसे स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी के आंदोलन, विभिन्न प्रकार के आंदोलन से जुड़े आपसे बहुत अधिक सवाल देखने को यहाँ मिलेंगे। फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, विश्व युद्ध, दो प्रकार के दोनों विश्व युद्धों के बारे में आपसे जुड़े सवाल किए जाएंगे। भौगोलिक खोज, रूस की क्रांति और व्यापार, भूमंडलीकरण तथा अन्य प्रकार के मशीनों, यंत्रों की जिन्होंने खोज की थी, उससे जुड़े आपसे सवाल यहाँ पर किए गए। तो इतिहास में से आपको इस प्रकार का सिलेबस देखने को मिलेगा। उसके बाद बारी है भूगोल विषय की। तो भूगोल से आपको 30 नंबर में ही शामिल, आपको भूगोल विषय एसएसटी में शामिल है। भूगोल ज्योग्राफी में भारत की संरचना एवं इसकी स्थिति क्या महादेशों में कहाँ पर स्थित है, तो भारत के भौगोलिक संरचना, उचावच के बारे में आपसे जुड़े सवाल किए जाएंगे। जलवायु यहाँ की क्या है, किस प्रकार आधारित है, जलवायु से जुड़े आपसे प्रश्न बनाए जाएंगे। भारत की विभिन्न प्रकार की संसाधन, जैसे खनिज संसाधन, आपको प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय विभिन्न प्रकार के संसाधन, ऊर्जा, वन, वन्यजीव आदि संसाधनों के विषय में आपसे सवाल बनाए जाएंगे। उसके बाद भारतीय तथा बिहार की कृषि से जुड़े आपके सवाल होंगे। पर्यावरण से जुड़े सवाल आपको भूगोल में भी होंगे। नदी, पठार एवं उनका व्यक्तिगत जीवन, लोग। और इसके बाद सबसे अधिक प्रश्न आपको प्रमुख क्षेत्रों से, जैसे प्राथमिक क्षेत्र कृषि, आपको द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, इस प्रकार से आपको प्रमुख क्षेत्र, यहाँ से क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न आपको भूगोल में देखने को मिलेंगे। उसके बाद बारी है सिविक्स यानी पॉलिटी। तो सिविक्स और पॉलिटी, नागरिक शास्त्र जिसको हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं, तो सिविक्स या पॉलिटी राजनीतिक विज्ञान में आपको नागरिक राजनीतिक विज्ञान में संविधान, भारतीय संविधान से जुड़े सवाल आपको बनाए जाएंगे। मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक अधिकार और कर्तव्य के किस अनुच्छेद में शामिल हैं, इस पर भी जुड़े सवाल होंगे। चुनाव की प्रक्रिया क्या है, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति से जुड़े चुनाव की प्रक्रिया क्या है। केंद्र एवं राज्य के अधिकारों के बारे में भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद उनके शक्तियों का भी विभाजन से जुड़े सवाल आपको बनाए जाएंगे। उसके बाद इसमें अर्थशास्त्र से भी आपको सिलेबस में शामिल किया गया है। तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल बनाए जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर, वित्तीय संस्थाएं, नाबार्ड वगैरह जिस प्रकार की वित्तीय संस्थाएं हैं जो लोन देती हैं, या फिर जहाँ पर वित्तीय संस्थाओं के बारे में आपसे जुड़े सवाल होंगे। गरीबी एवं बेरोजगारी की क्या स्थिति है, भारत का इंडेक्स कितने स्थिति में रखता है, एवं सरकार की विभिन्न प्रकार की नीतियों से जुड़े सवाल बनाए जाएंगे। उसके बाद 10 नंबरों के आपको समान जागरूकता यानी करंट अफेयर से भी सवाल बनाए जाएंगे। करंट अफेयर से जुड़े सवाल आपको खेल, घटना चक्र, पुरस्कार एवं विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक खोज अनुसंधान से जुड़े सवाल 10 नंबरों के यहाँ पर आपको बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ समान जागरूकता करंट अफेयर्स में विभिन्न प्रकार के, जैसे प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों की नियुक्ति से भी जुड़े सवाल आपको यहाँ पर बनाए जाएंगे। उसके बाद आपको बिहार पुलिस में बिहार से भी जुड़े 10 नंबर के आपको सवाल होंगे। बिहार की कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, खान पान, पहनावा, विभिन्न प्रकार के सवाल आपको मतलब बिहार के की सभ्यता, कल्चर के बारे में आपसे सवाल यहाँ पर 10 नंबरों के बनाए जाएंगे। तो बिहार विशेष पर आपको 10 नंबर के सवाल यहाँ होंगे। तो बिहार की भी आपको प्रश्नोत्तरी संग्रह करनी होगी। उसके बाद 10 नंबर की हिंदी से जुड़े सवाल होंगे, जिसमें साहित्य एवं लेखन, विभिन्न प्रकार के लेखक, कवि के बारे में। उसके बाद साहित्य का विकास किस युग में हुआ, विभिन्न प्रकार के कवि रस। उसके बाद वचन, लिंग, समास, काल, मुहावरे तथा अन्य प्रकार के ग्रामर से जुड़े सवाल आपको यहाँ पर व्याकरण से सवाल बनाए जाएंगे। उसके बाद बारी है अंग्रेजी विषय की। तो अंग्रेजी से भी जुड़े आपको 10 क्वेश्चन 10 नंबरों के बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर अंग्रेजी की बात करते हैं तो इसमें टेंस, आर्टिकल, वॉइस, फ्रेज, एडम्स और साइनो एंटो से भी जुड़े सवाल आपको विभिन्न प्रकार के ग्रामर से सवाल आपको बनाए जाएंगे। उसके बाद गणित विषय की बात करते हैं तो गणित, मैथ भी आपको यहाँ 10 क्वेश्चन 10 नंबरों के पूछे जाएंगे, जिसमें अरिथमेटिक और आपको मार्केटिंग मैथमेटिक्स दोनों देखने को मिलेगा।
तो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, एवरेज, औसत, समानुपात, अनुपात, संख्या पद्धति से सबसे अधिक सवाल यहाँ पर आपको बनाए जाएंगे। उसके बाद समीकरण से भी जुड़े सवाल हो सकते हैं, कोण, चतुर्भुज, माध्यिका, माध्य, बहुलक तथा प्रायिकता। मतलब कुल मिलाकर के 10वीं कक्षा के सिलेबस पर आधारित ही आपको यहाँ पर बिहार पुलिस का सिलेबस है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इससे जुड़े आपको सभी प्रकार के क्लास आपको हम उपलब्ध कराएंगे, जो कि बिल्कुल ही फ्री होगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और नियमित रूप से आपको क्लास उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें।